वापस उन सब बातों को स्मरण कर पाते हैं जो कि हमने उनके साथ जो भी समय मतलब व्यतीत किया और जो भी उनकी अनुभूतियां हमें हुई। तो सबसे पहले उन्हीं को बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे बोलने का अवसर दिया मेरे मंगल के लिए ही। और गुरुदेव तो जैसे कहते हैं कि गुरुदेव को शिष्य कभी गुरुदेव को नहीं ढूंढता, गुरु ही शिष्यों को ढूंढते हैं। तो उसी प्रकार से कि मतलब सोचा नहीं था कि गुरुदेव मिलेंगे और ऐसे गुरुदेव मिलेंगे जो कि सद गुरुदेव हैं। क्योंकि हम जैसे देखते हैं कि कलयुग में, जैसे शास्त्रों में भी वर्णन है कि जो कलयुग है उसमें वो कैसे लोग हैं होंगे, कैसे लोगों का स्वभाव होगा। अधिकांश लोग क्या होंगे कि जैसे कि बोलते हैं कि जो शिष्य के वित्त को हरण करने वाले होंगे, जो शिष्यों का धन है उसी को हरण करने वाले हैं। और अधिकांश लोग ऐसे ही हैं, लेकिन जो सदगुरुदेव हैं वो क्या है, बहुत ही दुर्लभ है। आपकी वॉइस ना बहुत डिस्टर्ब हो रही है, मुझे लगता है नेट की प्रॉब्लम है क्या? हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हमें तो क्लियर आ रही है। अच्छा आ रही है, फिर हमारा ही नेट में प्रॉब्लम होगा। हाँ जी, यहाँ पे तो प्रभु। ठीक है, ओके दीदी, कंटिन्यू। ओके। तो जैसे कि जो सदगुरुदेव होते हैं वो बहुत ही दुर्लभ होते हैं और उनका मिल पाना उससे भी दुर्लभ है। जैसे कि गुरुदेव भी हमेशा ये बात बोलते हैं कि दो चीज जो है वो बहुत मुश्किल से मिलती है। एक है कि मनुष्य जन्म प्राप्त करना, और फिर बोलते कि ब्रह्मांड भ्रमिते कोनो भाग्यवान जीव, है ना। गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता भी, कि किसको गुरुदेव और ये भक्ति लता बीज जो है प्राप्त होता है। तो इसलिए बहुत अधिक सौभाग्य है कि हर जीवन में माता पिता सब कुछ मिलने पर भी जिस जीवन में गुरु मिले हैं उसका बहुत सौभाग्य है। लेकिन एक तरफ सौभाग्य प्रतीत होता है और दूसरी तरफ लगता है कि बताओ, मतलब इतने अच्छे गुरुदेव पा करके भी उसका कोई जो लाभ ना उठा पाए मेरे जैसा व्यक्ति, तो उसके जीवन को भी धिक्कार है। तो मुझे तो अपने ऊपर यही लगता है कि ऐसे गुरुदेव मिल भी गए तब भी मैं उसका लाभ नहीं उठा पाती। और गुरुदेव मुझे स्वयं ही बोलते हैं कि सेवा करो, लेकिन सेवा छोड़ मत देना। तुम बार बार बोलते हैं मुझे कि सेवा छोड़ना मत, सेवा करते रहो, मेरे मंगल के लिए ही बोलते हैं। और लेकिन फिर भी मैं अपना जैसे कि मंगल चाहती ही नहीं, है ना। मेरा स्वभाव क्या है कि नहीं, मैं माया की तरफ पड़े रहने का स्वभाव, उनके अपोजिट, वो जो कहेंगे उनके अपोजिट करने की मेरी प्रवृत्ति, तो ऐसा मेरा स्वभाव है। और गुरुदेव एक उदाहरण भी देते थे इसके ऊपर कि जैसे कि एक बार एक शिष्य पूछता है कि मतलब गुरुदेव ये व्यक्ति जो है वो माया में क्यों बार बार चला जाता है। तो गुरुदेव उदाहरण देते थे, बोले कि समय आने पे बताऊंगा। तो उनके गुरुदेव बोला, एक दिन जा रहे थे गुरु और शिष्य, तो एक कीड़ा जो था वो मल पे बैठा हुआ था और शिष्य बोलता है कि गुरु बोलते हैं कि इस कीड़े को उठा करके पुष्प पे रख दो। तो वो रख देता है, तो वो कीड़ा बार बार चल करके मल पे जा करके बैठ जाता है। तो और फिर वापस उस शिष्य को बोलते हैं कि तुम इसको उठा करके कमल पे रख दो। तो वापस वो कीड़ा जो है बार बार मल पे जा करके बैठ रहा होता है। तो गुरु पूछते हैं, क्या तुम्हें समझ आया कि ये क्यों मल पर जा रहा है? मैं तो इसे इतनी अच्छी खुशबू वाली जगह पर बिठाना चाहता हूँ। तो बोलते हैं कि उसी प्रकार जो मनुष्य है, यानी कि मतलब मेरे जैसा जीव, जो कि बार बार क्या करता है कि मल पे जा करके बैठता है, अपने स्वभाव के कारण, पूर्व जन्मों के संस्कार के कारण, जो कि बार बार उसको संसार का जो मल है वो ही सुगंधित लग रहा है। और गुरुदेव क्या है, मुझे एक बहुत सुंदर वस्तु प्रदान करना चाहते हैं, पर मेरी अयोग्यता के कारण मैं उसको ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। तो इसलिए मैं क्या करती हूँ, बार बार उनकी अवज्ञा कर देती हूँ। तो जो कि 10 नाम अपराध में भी बताया कि गुरु की अवज्ञा नहीं करनी चाहिए, ये सब जानते हुए भी मैं उनकी अवज्ञा करती हूँ, ये बात समझ आती है। और उससे मेरे को ये भी समझ आता है कि मेरा बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है, लेकिन अपने संस्कारों के कारण, उनकी सेवा प्रवृत्ति ना होने के कारण मेरे से ऐसी बार बार अवज्ञा होती है। लेकिन गुरुदेव जो है
वो तब भी इतने कृपालु हैं कि कभी किसी चीज के लिए मतलब कि ऐसा नहीं सोचते कि मेरे को फिर भी इसको क्या अपने से अलग करना है, फिर भी कहीं ना कहीं ऐसा अवसर प्रदान करते रहते हैं जिससे कि मैं कहीं ना कहीं जुड़ी रहूं उनसे। जब मैं पहली बार मेरा गुरुदेव से जब मिलना हुआ 2012 में, तो प्रीति दीदी के मेरे जो कि घर के पास ही रहती हैं, उनके से ही मैं भक्ति में आई, उनके कारण ही मैं भक्ति में आई थी। तो मैं उनकी भी बहुत ज़्यादा मतलब आभारी हूँ, क्योंकि जो आपके पथ प्रदर्शक गुरुदेव है कहा जाएगा, जिनकी प्रेरणा भगवान की प्रेरणा से या उन्होंने जैसा भी मेरे को समझाया, उन्हीं के कारण ही मैं भक्ति में आ पाई। और मेरा हरि नाम जो हुआ वो मुझे रागलेखा दीदी ही लेके गई थी गुरुदेव के पास, कि ये गुरुजी हैं तुम्हारे। तब मुझे इतनी समझ तो नहीं थी कि गुरु क्या होते हैं, क्यों और क्यों धारण करना चाहिए, और आज भी नहीं है उतनी समझ कि गुरुदेव क्या हैं और उन्हें क्यों धारण करना चाहिए। तो पर जैसा भी हो कि गुरु मतलब हमें अपना लिया, जैसे भी करके, हमारी अयोग्यता को देख करके भी और विचार ना करके उसका भी हमें अपनाया। और मैंने कभी सोचा नहीं था कि दोबारा मेरी कभी गुरुदेव से भेंट हो पाएगी या मिलना हो पाएगा, क्योंकि मेरा ऐसा कोई मतलब खास इंटरेस्ट नहीं था। लेकिन कुछ समय बाद ही गुरुदेव ने ऐसी हृदय में प्रेरणा दी कि मैंने तो यही सोचा था कि शायद ये पहली और लास्ट मीटिंग होगी गुरुदेव के साथ। तो गुरुदेव ने ही प्रेरणा दी कि तुम, उन्होंने ही अपने ऊपर विश्वास स्थापित करवाया। उन्होंने ही मतलब मेरे मन में जितने भी संशय थे, मेरे बिना बोले उन्होंने सारे प्रश्नों के उत्तर जो थे वो मुझे प्रदान करे। उन्होंने ही, मैं आपने पहली मेरी जॉब लगी थी तब मैंने सोचा था कि गुरुदेव को अपने घर पे बुलाऊंगी, और कभी ऐसा ख्याल आ ही नहीं सकता बिना गुरुदेव की कृपा के। तो गुरुदेव ने ही ये बात मन में लाई कि जब मेरी पहली सैलरी आएगी तो उससे मैं अपने गुरुदेव को घर पर बुलाऊंगी। तो गुरुदेव जैसा भी हुआ उस समय यहीं दिल्ली में थे, और वो आए मेरे घर पर। और पहली बार उन्होंने तभी मेरे जितने भी संशय थे बिना मेरे बोले मुझे सारी बातों के आंसर दिए। और जो भी मेरे मन में चल रहा था, मुझे उन पर विश्वास नहीं था या जो भी था, लेकिन उन्होंने मेरे अपने आप मेरे विश्वास को जीत लिया और मतलब स्थापित करा, और कि मैं ही देख ले तेरे लिए सबसे परफेक्ट गुरु हूँ, इस बात को स्थापित ही कर दिया। तो उस दिन मुझे लगा कि मैं तो कितनी सौभाग्यशाली हूँ कि मुझे ऐसे गुरुदेव मिले हैं, और जो कि मतलब सर्वश्रेष्ठ हैं। पहले मुझे लगता था कि काश मेरे कोई और गुरुदेव होते, कुछ और होता, लेकिन तब मेरा क्या हुआ कि पूर्ण विश्वास हो गया और मुझे ये लगा कि हाँ, कि यही गुरुदेव जो हैं मेरे लिए मतलब परफेक्ट है। तो गुरुदेव ही अपने ऊपर सारे मतलब विश्वास को स्थापित करवाते हैं। फिर गुरुदेव ने मुझे उस दिन मुझे बहुत प्रसन्नता हुई उस दिन, मतलब कि मैंने आज तक अपने जीवन में कभी भी ऐसी प्रसन्नता का अनुभव दोबारा नहीं किया, और उससे पहले भी कभी नहीं किया जितनी प्रसन्नता मुझे उस दिन हुई थी कि जब वो मेरे घर पहली बार घर पर आए। और मुझे अगले दिन जा करके मिले तो मुझे बोलते कि तुम खुश तो हो? मैंने बोला हाँ। मैंने मतलब कोई आंसर नहीं किया, क्योंकि मुझे पता ही नहीं था कि गुरुदेव को अपने बारे में मतलब मन के ठीक-ठीक बात बतानी है या कहीं नज़र ना लग जाए मुझे, ऐसे मतलब बचपना था। मैंने बोला, मैंने कुछ भी जवाब नहीं दिया, मैंने कोई एक्ट नहीं किया। बस इतना पूछ करके मतलब गुरुदेव को मैंने सिंपली बस बोला कि ठीक है, हाँ ठीक हूँ। तो और जबकि बहुत आनंदित, इससे पहले मैं कभी जीवन में इतनी आनंदित नहीं हुई जितना गुरुदेव को पा करके उस दिन मतलब लगा कि वास्तविक में जो गुरु हैं वो मतलब कितने मतलब मेरे लिए इतने परफेक्ट हैं और सब तरीके से मतलब सक्षम है। फिर उसके बाद गुरुदेव ने कुछ टाइम काफी बीत गया, मुझे सेवा दी थी भागवत के लिए। तब जो मेरा अनुभव था सेवा के दौरान,
तो सभी लोगों की सहायता से सभी लोगों ने उसमें सहयोग दिया। फरीदाबाद जो भी थे, फरीदाबाद में जितने भी भक्तगण थे, हमारे गुरुदेव के शिष्य थे या नहीं थे, लेकिन सभी ने बहुत योगदान दिया। उन सब की सहायता से ही और गुरुदेव की कृपा से ही वो संपन्न हो पाई भागवत। कहीं लग रहा था कि मतलब सब कुछ लोगों ने मतलब बोला कि तुम अभी छोटी हो, तुमने इतनी बड़ी चीज क्यों करना चालू कर दिया, पर गुरुदेव को विश्वास था कि मतलब हाँ कर लेगी। तो मुझे भी गुरुदेव की बात पे ही विश्वास था कि हाँ गुरुदेव ने मुझ पे विश्वास किया है, तो कहीं ना कहीं गुरुदेव कुछ ना कुछ करवा ही देंगे। और ये तो भगवान का कार्य है, और भगवान का कार्य तो अपने आप में ही संपन्न होता है। उसको मैं क्या संपन्न करूंगी, वो तो ऑलरेडी संपन्न है। अगर गुरुदेव ने सोचा है तो वो होकर के ही रहेगा। तो पूरी भागवतम में मतलब दिखाई दे रहा था कि जैसे कि मैं ही सब भाग दौड़ कर रही हूँ, सब कुछ मतलब जितना भी धन की आवश्यकता है वो कलेक्शन कर रही हूँ। बाहरी रूप से तो दिखाई पड़ रहा था कि मैंने ही सब कुछ किया, लेकिन मैं खुद भी जानती हूँ कि मेरा 1% जो श्रम जिसे कहेंगे, वो मुझे 1% सातों दिन श्रम का अनुभव ही नहीं हुआ कि मैंने कुछ किया भी है या नहीं। लेकिन संसार में हम थोड़ा सा भी कार्य करते हैं, हमें कितना मेहनत लगता है कि हमने इतना काम किया, और लेकिन उसमें एक भी दिन ऐसा नहीं लगा कि मैंने कुछ किया भी है या नहीं। मतलब सातों दिन ऐसे ही बीत गए, पता भी नहीं चला, और वो भी इतने आनंद पूर्ण, मतलब कोई नहीं, कुछ लगा ही नहीं। फिर एक अनुभव हुआ कि मतलब ऐसा लग रहा था कि क्या मैं गुरुदेव की सेवा कर रही हूँ या गुरुदेव मेरी सेवा कर रहे हैं। तो ये लगा ही नहीं कि मैंने गुरुदेव की सेवा किया, उल्टा लग रहा था कि क्या वो मेरी सेवा करके चले गए। तो फिर मेरे मन में एक संशय भी था, क्या गुरुदेव शिष्य की सेवा करते हैं। तब मैंने गुरुदेव से नवदीप में एक बार प्रश्न पूछा कि गुरुदेव, क्या शिष्य गुरु की सेवा करता है या गुरु शिष्य की सेवा करता है। तो सब लोग बहुत हंसने लगे कि ये कैसा प्रश्न है। तब गुरुदेव भी हंसे थोड़ा बहुत और बोले कि वास्तव में तो गुरु ही शिष्य की सेवा करता है। तो उन्होंने एक उदाहरण के द्वारा समझाया कि देखो, जब आप बच्चा छोटा है तो माँ कैसे उसकी सेवा करती है, माँ किस प्रकार उसका लालन पालन पोषण करती है। क्या बच्चा अपनी माँ की सेवा कर सकता है, वो इतना छोटा है, नहीं कर सकता ना। तो जो गुरु है वो माता पिता जैसे हैं, और बच्चा छोटा होने के कारण माता ही उसका लालन पालन पोषण करती है। तो गुरुदेव भी हमारी भक्ति का, हमारा और हर प्रकार से हमारी रक्षा करके हमारा लालन पालन पोषण करते हैं। तो अर्थात यही था कि हम गुरुदेव की सेवा नहीं करते, किसी भी प्रकार से सक्षम ही नहीं है। तो मैंने पूछा, क्या गुरुदेव फिर यही होना चाहिए कि मतलब गुरु को शिष्य की सेवा करनी चाहिए। कहते कि नहीं, होना तो वास्तविक में यही चाहिए कि शिष्य को गुरु की सेवा करनी चाहिए, लेकिन अभी इतना सामर्थ्य नहीं होने के कारण गुरु पहले माता पिता ही बच्चे का लालन पालन पोषण करते हैं। जब बच्चा बड़ा हो जाएगा, भक्ति में उन्नत हो जाएगा, तब भक्त जब मतलब अपने स्वरूप में स्थित हो जाएगा, तब उस स्थिति में वो क्या करेगा, अपने गुरु की सेवा करेगा, जब वो उसके मनोभीष्ट को जान जाएगा। और गुरुदेव के साथ ये बहुत अच्छा लगा, और एक बात समझ आई कि मतलब सेवा ही परम धन है। यदि जितना समय सेवा में बीतेगा और जितना प्राण, यदि सेवा ही प्राण बन जाएंगे, तो उससे बढ़िया कोई मतलब जीवन में कोई बड़ी उपलब्धि नहीं है। सेवा ही प्रेम है, प्रेम ही सेवा है। सेवा से ही गुरुदेव के हृदय को या इस जगत में भी किसी के हृदय को जीता जा सकता है। यदि सेवा नहीं है तो कुछ भी नहीं है। लेकिन मेरी तो इतनी ज्यादा अवज्ञा होने के कारण, इतने ज्यादा गुरुदेव के चरणों में अपराध होने के कारण मैं तो उस सेवा से पूर्ण रूप से वंचित हूँ। और अभी नहीं पता, और ऐसे लगता है कि ये जीवन तो मतलब मैंने बर्बाद कर ही दिया है। अगले जीवन में मुझे पता नहीं कि क्या होगा, और बस एक आशा है कि किसी दिन इस मूर्ख को गुरुदेव कृपा करेंगे कहीं ना कहीं, और वापस से कहीं अपनी सेवा में लगा करके रखेंगे। और एक बार और मैं गुरुदेव को किसी को मिलवाने के लिए गई थी नोएडा में। एक लड़की मेरे को मिली थी कहीं मेट्रो वगैरह में, तो उसका हरि नाम करवाना था गुरुदेव से।
तो नोएडा थे, मुझे लगा कि नोएडा में मतलब कहीं पास है, और हम इतनी रात को नोएडा चले गए, बहुत दूर था वो, नोएडा में काफी अंदर जा करके था। और एक बात गुरुदेव, पहली बारी में उसको गुरुदेव से मिलवा रही थी, तब गुरुदेव ने उसको देख करके कहा कि अरे मैं तो तुमसे पहले मिल चुका हूँ। तो मैं तो मतलब साधारण जगत के ऐसे ही सोच के हिसाब से सोचा कि गुरुदेव नहीं, ये तो पहली बार ही मिल रही है आपसे, इससे पहले तो कभी ये आई ही नहीं यहाँ पर। तो बोले कि नहीं, मैं तो इससे मिल चुका हूँ। तो तब ये बात समझ में ही नहीं आ रही थी कि ऐसे कैसे पॉसिबल हो सकता है, लेकिन वो ये कि अपनी बुद्धि से सारी चीजें नहीं समझ आती। गुरुदेव यदि कह रहे हैं कि वो उनसे पहले मिल चुके हैं, तो हो सकता है इस जन्म में नहीं तो किसी और जन्म में गुरुदेव उसको मिल चुके हैं, और वो ही उनके गुरुदेव थे। तो इसीलिए गुरुदेव ने उसके प्रति ऐसे बात को कहा। तो गुरुदेव जो हैं वो सर्वदेवमयो गुरु, कि गुरु क्या हैं, सब कुछ जानने वाले हैं। और गुरुदेव की और स्मृति में गुरुदेव की स्मृति में यही है कि गुरुदेव, जब भी हम गुरुदेव के पास जाते हैं, तो गुरुदेव, जैसे कि पूजा दीदी भी बता रही थी, कि गुरुदेव हमेशा ये बात बोलते हैं कि गुरु को कभी मत त्यागो, छोड़ो, और कुछ भी छोड़ना नहीं है, सब वस्तुओं को क्या करना है, जोड़ना है। तो हमेशा यही उपदेश प्रदान करते हैं। और मैं यही प्रार्थना करना चाहती हूँ जितने भी वैष्णव उपस्थित हैं, कि मेरे प्रति आप लोग भी कृपा करें कि मतलब मुझे कहीं ना कहीं गुरुदेव की कोई सेवा प्रदान हो सके। मेरा तो इतना बल नहीं बचा, सामर्थ्य नहीं बचा उनकी सेवा का, लेकिन कोई आप लोग भी यदि कृपा करें तो मुझे कहीं ना कहीं सेवा में उनका सेवा का उपकरण बना लें, तो मैं आपकी बहुत बहुत आभारी होंगी। और यही है, मतलब वैष्णव का जो गुण है, जैसे कि मैंने देखा गुरुदेव में भी कि जो व्यक्ति, मतलब मेरे जैसा व्यक्ति, जैसे कि योग्य भी नहीं है, उसको भी क्या कर देते हैं कि उसको भी ऐसे ऐसे कार्य या सेवा दे देते हैं कि ठीक है, तुम करो। उसी प्रकार से जैसे कि श्याम प्रभु हैं, ये क्या करते हैं, जैसे कि गुरुदेव बोलते थे कि तृणादपि सुनिचिन तरोरव्य सहिष्णुना, मतलब अपने सम्मान की चिंता नहीं करना, वो तो फिर भी एक व्यक्ति, उसके लिए मतलब करना आसान होता है, लेकिन दूसरों को सम्मान प्रदान करना, ये सबसे ज्यादा कठिन होता है। तो जैसे कि सभी वैष्णव, मैं अभी देखती हूँ कि जैसे श्याम प्रभु भी हैं, कि हमारी योग्यता ना होने पर भी हमारे को क्या है कि एक सम्मान प्रदान कर रहे हैं। तो ये ही वैष्णवों का क्या है, गुण है, कि वो अपने सम्मान की चिंता ना करके भी दूसरे व्यक्तियों को क्या करते हैं, सम्मान प्रदान करते हैं। तो वही गुरुदेव भी ऐसे ही हैं कि जो व्यक्ति कैसा भी हो, सबको छोटा, सबको क्या करते हैं, सम्मान प्रदान करते हैं। वांछा कल्पतरुभ्यश्च च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। यदि मेरे से कोई भी त्रुटि हुई हो बोलने में, तो उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। हरे कृष्णा। नहीं, हरे कृष्णा, बहुत सुंदर रूप से आपने बोला, और हम लोगों को ऐसा लग रहा था कि आपको श्रवण ही करते रहें, लेकिन आपने बोला था हम 15 मिनट ही बोलेंगे, तो इसलिए हम लोगों ने अधिक समय नहीं रखा था, और बहुत सुंदर रूप से आपने अपने भावों को रखा। तो उस समय वास्तव में बहुत लेट हो रहा था और मुझे बड़ी गुस्सा भी आ रही थी। मैंने बोला भी गुरुदेव को, ये पागल हैं, रात को आने की क्या आवश्यकता है, हम लोगों को रास्ता खुद ही नहीं पता था वहां का। तो बार बार फोन आ रहा था आप लोगों का। तो उस समय क्या हुआ, हमारा फोन भी स्विच ऑफ हो गया था। तो बाद में जैसे भी है कोऑर्डिनेशन करके आप लोग आए, तो ये आप लोगों का भाव बहुत ही श्रेष्ठ है और वंदनीय है। और जहां तक ये बात है सम्मान देने की, तो जो वैष्णव लोग आते हैं, तो इससे जो है वास्तव में क्या है, दूसरे का ही सम्मान बढ़ जाता है। इसलिए जब आप आए और आपने गुरुदेव के विषय में बोला,
तो कहते हैं ना कि कुछ लोग होते हैं अपना ही सम्मान चाहते हैं, तो हमने अपने सम्मान के लिए आपसे प्रार्थना किया, समझ आ रहा है ना कि आपके सम्मान के लिए। तो अपनी महिमा का वर्णन करने के लिए हमने ऐसा किया। तो लेकिन आपने बहुत सुंदर रूप से वर्णन किया। देव से यही प्रार्थना करते हैं कि आप नित्य भक्ति में नियुक्त रहें। जिस तरह से आप गुरुदेव की सेवा में नियुक्त थे वो तो आप हैं ही, वो दिखता ही है। कहने से कुछ नहीं होगा, जो हृदय में है वही सत्य है। तो अभी चैतन्य प्रभु कहाँ पे हैं? हम उनसे प्रार्थना करेंगे क्योंकि समय अधिक हो जाएगा नहीं तो। कृष्ण प्रभु जी वो अभी आया नहीं है ऑफिस से, तो आप किसी और को बोल दो, अगर बाद में बोलेंगे, अगर वो जैसे ऑफिस से आ जाएगा तो। अच्छा, वो कितने बजे ऑफिस से आते हैं? एक्चुअली आज उनको कहीं मतलब बुला लिया है, ऐसा कोई पर्टिकुलर नहीं होता उनका, मतलब जैसे गाड़ी का ही काम है, तो जैसे उनको उनके किसी मतलब ऑनर को कहीं जाना हुआ तो अच्छा, वो अच्छा। थोड़ी देर आप बीच में किसी को कर लो, अगर वो आ जाएगा तो ठीक है, मैं मतलब आपको बता दूंगी ठीक है, फिर। ठीक है, ठीक है। ठीक है, हरे कृष्णा। हाँ हाँ, फिर आप ईमानदारी से बता देना। ठीक है। ठीक है, हरे कृष्णा। नेक्स्ट श्याम सुंदर जी, नरेला। हरे कृष्णा, हरि बोल, श्राधे। हरे कृष्णा। हेलो, हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण, हरे कृष्णा। हाँ, तो शुरू आप करूं? बताइए आप कैसे। हाँ हाँ हाँ, आप शुरू कर, हाँ शुरू करिए। आपका समय पहले ही आ गया, आप गुरुदेव ने कृपा करके बोला कि आप पहले ही बोलिए। ये तो प्रभु जी आप सब वैष्णवों की कृपा है हमारे ऊपर, और गुरुदेव की कृपा तो है ही है। मैं तो क्या बताऊं, जो है मेरा अनुभव गुरुदेव के साथ तो बहुत अच्छा है। ठीक है प्रभु जी, थोड़ा सा जो है मैं कुछ पेपर में लिखा हूं, मैं लिख के ही देख देख के कुछ बोलूंगा, तो मुझे क्षमा करना अगर कुछ ठीक है, त्रुटि ठीक है। होगी। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धु एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम मैं अपने परम आराध्यतम गुरुदेव श्रील भक्ति वेदांत बन गोस्वामी महाराज के श्री चरणों में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात परम गुरुदेव नित्य लीला प्रविष्टोम विष्णुपाद अष्टोत्तर श्री श्रीमद भक्ति वेदांत बामन गोस्वामी महाराज एवं नित्य लीला प्रविष्टोम विष्णुपाद अष्टोत्तर श्री श्रीमद भक्ति वेदांत श्रील नारायण गोस्वामी महाराज के श्री चरणों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम करता हूँ और उनसे अहुत की कृपा की वांछा करता हूँ। मेरी तो क्या बताऊं, योग्यता तो कुछ ऐसी है नहीं। आप सब वैष्णव हमसे बहुत श्रेष्ठ हैं कि मैं कुछ गुरुदेव के विषय में बोल पाऊं, लेकिन ये है कि आप सब लोग कृपा किए हैं, गुरुदेव के बारे में आदेश किए हैं कि कुछ अपना अनुभव साझा करूं, तो जरूर अपनी शुद्धि के लिए कोशिश करूंगा। अपनी आत्मा, जैसे अभी मैं कथा सुनता हूँ, डेली कोशिश करता हूँ सुनूं, तो उसमें हमारे सभी सीनियर वैष्णव के मुखारबिंद से हमने यही श्रवण किया कि गुरु वैष्णव की कथा करने से, उनका गुणगान करने से अपनी ही चित्त और आत्मा की शुद्धि होती है। तो इसलिए मैं तो खुद बड़ा स्वार्थी हूँ, अपने स्वार्थ के लिए ही
सही कि मैं अपनी मेरी चित्ती को शुद्ध हो, मेरा वृत्ति सुधरे, इसलिए मैं कुछ 2 शब्द बोलने की कृपा आप लोगों के चरणों में कोशिश कर रहा हूँ। कुछ मेरे से त्रुटि होगी तो मुझे क्षमा करना। हम लोग बचपन से, मैं जब पढ़ता था तो 1-2 श्लोक सुनता था जो है, जैसे पहला श्लोक था गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वरा गुरुर साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। इस श्लोक का मतलब उस समय बहुत अच्छा नहीं पता लग रहा था हमको, लेकिन अब अनुभव होता है गुरुदेव से मिलने के बाद कि इस श्लोक का मतलब क्या है। गुरु ब्रह्मा गुरुर विष्णु, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर देव महेश्वरा गुरु साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। दूसरा एक कबीर दास जी का दोहा भी हम लोग सुने खूब, जो है पढ़ते भी थे। गुरु गोविंद दोऊ खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। गुरु और गोविंद अगर एक साथ खड़े हैं तो हमें किसको पहले प्रणाम करना चाहिए। इसमें वही कबीर दास जी बताते हैं कि हमें पहले गुरु को प्रणाम करना चाहिए, क्योंकि गुरु की कृपा से ही भगवान श्री हरि गोविंद के बारे में हमको उनके दर्शन हो पाते हैं। एक दोहा और था कि गुरु बिन ज्ञान न उपजे और गुरु बिन मिले न मोक्ष, गुरु बिन लखे न सत्य को, गुरु बिन मिटे न दोष। गुरु के बिना ज्ञान नहीं हो सकता और गुरु के बिना मोक्ष भी नहीं मिल सकता। गुरु के बिना हम सत्य भी नहीं जान सकते और गुरु के बिना हमारे दोष भी नहीं मिट सकते, क्योंकि गुरु ही हमारी ये सारी चीजों को जो है। दूसरा वो श्लोक तो मुझे नहीं है याद है कि जैसे कहते हैं पहले गुरु की पूजा करो, भगवान स्वयं कहते पहले गुरु की पूजा करो बाद में हमारी पूजा करो। अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो आपका केवल श्रम ही रह जाएगा, बाकी कुछ सब निष्फल हो जाएगा। वो श्लोक है, प्रथमम तु गुरु पूज्यम ततश्चयो मम अर्चनम कुर्वन् सिद्धिम अवाप्नोति हि अन्यथा निष्फलम भवेत्। जी, तो इसलिए मैं तो बड़ा सौभाग्यशाली हूँ। और वैसे आप सब लोगों को पता नहीं है, लेकिन ये श्याम प्रभु जो हैं ये सतीश जी हैं, ये हमारे रिलेटिव हैं, लेकिन आध्यात्मिक जगत में हमें लाने में इनका बहुत बड़ा रोल है। तो अगर एक तरफ से देखा जाए तो ये हमारे शिक्षा गुरु हो जाते हैं, क्योंकि अगर ये नहीं, इनके संपर्क में हम नहीं रहते तो शायद मुझे लगता है कि गुरुदेव के पास हम नहीं पहुंचते। और फिर हमारे जैसे पूर्वज करते आए हैं कि वही 50-60 साल की उम्र में कोई गांव में जैसा सारे लोग गुरु करते हैं वैसे गुरु हम भी बना लेते। लेकिन ये सतीश का ही योगदान है और प्रयास है कि हम ऐसे सदगुरु के निकट पहुंचे, और पहुंचने के बाद फिर पता चला हमें कि हमें क्या बेनिफिट मिला। मेरा जो है 2012 की एक घटना बता रहा हूँ। 2012 में अचानक नौकरी मैं करता था, मेरा नौकरी से मन उबने लगा। मैं बोला मैं नौकरी नहीं करूँ, ऑफिस जाने का मन नहीं करता था। फिर सतीश से हम बात किए, सतीश ने माला लाके मुझे दिया कि आप ये माला करो और नरसिंह भगवान की आरती करो। फिर मैं वो माला करता रहा, मेरे ख्याल से शायद सिद्धांति महाराज से छुआ के वो माला मुझे दिए थे। वो माला मैं करता रहा, लेकिन बराबर नहीं कर पा रहा था, फिर भी करता था और नरसिंह भगवान की आरती करते थे। अंत में क्या हुआ कि जो है धीरे धीरे मैं सोचा कि नौकरी छोड़ के घर चला जाऊंगा। घर गया भी मैं जनवरी 13 में, और फिर मार्च 13 में वापस आ गया, दूसरी जगह नौकरी करने लगा। फिर फरीदाबाद में राधा अष्टमी का बहुत बड़ा फेस्टिवल होता था मठ में, वहां बीच में हम लोग जाना शुरू किए। सतीश बुलाते थे कि प्रोग्राम है आ जाओ, फिर हम लोग जाते थे वहां मठ में। मुझे लगता है ये सब कारण है कि 2016 मार्च में हम फरीदाबाद
अपने रिलेटिव के यहाँ गए और गौर पूर्णिमा के बाद सतीश भी वहां आए। और आने के बाद में क्या हुआ कि बोले कि गुरुदेव की कल से भागवतम है, होली के बाद, होली के अगले दिन फरीदाबाद में, तो आप भागवतम सुन लो एक दिन, फिर अगले दिन चले जाना। तो हम कहे कि चलो ठीक है भाई, सुन लेंगे। जब गए वहां भागवतम सुनने के लिए तो फिर पहुंचे, वहां मंदिर में था, सुचित्रा दीदी का आयोजन था मेरे ख्याल से, मंदिर में भागवतम थी। तो हम पहुंचे, फिर बोले चलिए गुरुदेव से मिला देता हूँ। दोपहर का समय था, तो गुरुदेव जहाँ ठहरे हुए थे वहां से कलश यात्रा निकल रही थी, वहां गए। तो पहला मुलाकात मेरा यही है, हम सतीश के साथ ही गए, प्रणाम किए गुरुदेव को, और मैं देखा कि हाँ जो है गुरु महाराज यही। सतीश बताते थे पहले, पहली बार मेरी मुलाकात गुरुदेव से वहीं फरीदाबाद में ही हुई। तो पहले इच्छा होती थी कभी मुलाकात कैसे होगी, कब होगी, लेकिन संजोग वही 2016 सुचित्रा दीदी के यहाँ फरीदाबाद में भागवतम, और वहीं गुरुदेव से मुलाकात हुई। फिर मैं जो है कथा सुना, कलश यात्रा हुई, पूरा कलश यात्रा में शामिल हुआ, पूरा कथा सुना। कथा सुनने के बाद में हमारे और सारे रिलेटिव सब लोग थे, तो अब ये हुआ कि अब घर चलते हैं हम लोग। घर जाने के समय सतीश बोले कि नहीं, आप गुरुदेव से मिलोगे नहीं? तो हम कहे चलो मिल लेते हैं। बोले माला ले लो, तो हम कहे कि हाँ चलो दिला दो माला। तो मैं नहीं समझता था कि हरिनाम क्या होता है, मतलब कैसे हरिनाम लिया जाता है, ये मुझे नहीं पता था। फिर मैं बोला कि माला देंगे, तो जैसे पहले सतीश एक बार लाके माला दे दिए थे, मैं सोचा ऐसे गुरुदेव भी दे देंगे माला। लेकिन जब मैं गया वहां, तो मेरे साथ मेरी छोटी बेटी भी गई, मेरी वाइफ और बड़ी बेटी, ये लोग बोले कि नहीं नहीं हम लोग जा रहे हैं, तो ये लोग चले गए। लेकिन मैं और मेरी छोटी बेटी दोनों गए, गुरुदेव से मिले। वहां गुरुदेव ने बताया, सतीश ने बताया कि गुरुदेव ये लोग माला लेंगे। गुरुदेव आए, गंगा जल से आचमन करवाया, आचमन करवा के कुछ मंत्र बोल के माला मुझे और मेरी छोटी वाली बेटी को दिया। मेरा नामकरण श्याम सुंदर दास किया, मेरी छोटी वाली बेटी का अनुराधा देवी दासी दिया। और फिर जो है इस तरह से हरिनाम हमारा फरीदाबाद में भागवतम के बाद हुआ। उसके बाद जो है हम लोग फिर अगले दिन घर आ गए, माला करने लगे। घर में लोग बोले कि गांव में जब पता चला कि पिताजी माताजी बोली कि अरे तुम अभी क्यों ले लिया हरिनाम, क्या माला ले, मंत्र ले लिया, अभी नहीं लेना चाहिए, और तुम लिया तो लिया, ये छोटी वाली बेटी को क्यों दिला दिया। मैं बोला मैं, ऐसा था, संजोग था, गुरु से मुलाकात हुई और सब हो गया, तो इसमें कोई गलत तो मुझे नहीं लगता कि कुछ हमने कुछ गलत काम कर दिया। लेकिन फिर भी जो है माला मैं करना शुरू किया, एकादशी का व्रत शुरू किया। लेकिन मेरी वाइफ और बड़ी बेटी ये लोग मन हरिनाम नहीं लिए, लेकिन लहसुन प्याज ये सब तो हम पहले से ही छोड़े थे, और जो है उसको कड़ाई से पालन किया, करने लगे। और फिर माला करते करते क्या हुआ कि अपना 2017 में 16 में फिर हम सतीश के साथ ही यहाँ अपना रूप सनातन मठ गए, वहाँ दर्शन किए। फिर धीरे धीरे मतलब वृंदावन और गुरुदेव जी से जो है संपर्क होने लगा, मुलाकात होने लगी। मन में संशय होता था, वो होता था। और एक चीज, मैं पहले शिव मंत्र करता था, ओम नमः शिवाय का रुद्राक्ष की माला पे जप करता था। एक बार मैं रूप सनातन में ही वो माला भी कर रहा था और ये हरिनाम भी कर रहा था। नंदन प्रभु बोले प्रभु जी ये क्या कर रहे हो? मैं बोला कि प्रभु जी ये तो ऐसे कर रहा हूँ। बोले नहीं नहीं आप हरिनाम ही करो, ये क्यों करते हो? मैं बोला मैं गुरुदेव बिना पूछे कैसे छोड़ दूं। तो फिर मैं गुरुदेव से मिला, पूछा, गुरुदेव बोले नहीं इसकी जरूरत नहीं है, आप हरिनाम ही करो। वैसे पहले मेरी आस्था तो भक्ति में थी, लेकिन बस वही है कि शिव जी और सारे देवी देवताओं का पूजा करता था मैं। लेकिन ये है कि गुरुदेव जब बोले कि नहीं अब ये करो, खाली हरिनाम करो और किसी चीज की जरूरत नहीं, फिर मैं हरिनाम करने लगा। 2018 में हम लोग गोवर्धन में गए, अन्नकूट महोत्सव में
गुरुदेव का आशीर्वाद वहां मिला और गुरुदेव से बोला कि गुरुदेव एक बार हमारे घर में आइए, पधारिए जो है। गुरुदेव ने बोला ठीक है आएंगे। फिर मुझे लगता है कार्तिक परिक्रमा खत्म होने के अगले हफ्ते ही गुरुदेव हमारे यहाँ नरेला में पधारे और हम लोगों को आशीर्वाद दिए। फिर तो धीरे धीरे सारा जो है गुरुदेव के साथ ही जीवन में आगे बढ़ने का काम शुरू हुआ। बाकी तो अनुभव ऐसा है गुरुदेव का कि कुछ चीजें ऐसी हैं जो मैं शायद नहीं शेयर कर पाऊंगा। ऐसी ऐसी विकट परिस्थितियां थी कि लगता था शायद कैसे पार हो पाएगा, लेकिन होता गया। अभी 2019 में जो है गुरुदेव हमारे होम टाउन सतीश लेके बस्ती गए थे। मैं उस समय गुरुदेव से बोला कि गुरुदेव हमारे भी घर पे चलिए 10 मिनट के लिए, लेकिन गुरुदेव बोले कि इस बार नहीं, अगली बार आऊंगा तब चलूंगा तुम्हारे यहाँ। तो मैं बोला कि ठीक है गुरुदेव, जैसा आपका आदेश। उस समय मैं एक छोटा सा घर बस्ती में बनाना शुरू किया था। मेरे पास इतने पैसे नहीं थे कि कैसे घर बनेगा, लेकिन ये है कि धीरे धीरे सारा घर बना लिया। और अभी पिछले साल फिर 2020 में गुरुदेव गए तो हमारे उस घर में गए। मुझे गुरु की कृपा का अनुभव नहीं था। गुरुदेव बोले अगले साल आऊंगा तब चलूंगा तुम्हारे घर पे। और अगले साल क्या हुआ, जब मेरा नया घर बनके कंप्लीट हो गया तब गुरुदेव जो है हमारे पुराने वाले भी घर में आए और नए वाले। जब उन्होंने उस समय बोला कि नहीं मैं अगले साल चलूंगा तुम्हारे घर में, अगली बार जब आऊंगा तब चलूंगा, तो मुझे ये लग रहा था कि पता नहीं क्या है, लेकिन उनकी कृपा का मुझे अनुभव नहीं था कि ये ऐसी कृपा होगी कि मेरे लिए व्यवस्था करके ही गुरुदेव फिर आएंगे। फिर पुराने वाले घर में भी गए, फिर नए वाले घर में हवन किया गुरुदेव ने, कथा कीर्तन हुआ और जो है ये सारी चीजें हुई। जो है गुरुदेव का अनुभव तो बस ये है कि मैं तो यही बोलता हूँ कि मैं जो है ये माया में तो हम फंसे हैं, इंद्रिय तृप्ति में, लेकिन निकलना बड़ा मुश्किल है। बस गुरुदेव ही निकाल पाए। हमारे अपने बस की तो बात है नहीं कि हम निकल पाएंगे यहाँ से, क्योंकि सब मिला जुला के हमेशा बस यही काम क्रोध लोभ मोह इसी में लगे हैं। सारा काम जो होता है खाली इंद्रिय भौतिक इंद्रिय तृप्ति के लिए होता है। तो अपनी तो कोई योग्यता है नहीं कि हम यहाँ से निकल पाए। हाँ वही अभी जैसे बता रही थी वो दीदी की गुरुदेव माँ की तरह अपने बच्चे का देखभाल करते हैं ना, तो मुझे वही लगता है कि जैसे बच्चे भी गंदगी में बैठे रहते हैं, लेकिन जो है, लेकिन जब उसको माँ कपड़ा लत्ता पहना देती है, ठीक ठाक से तैयार कर देती है, तो राह चलते देखने वाले भी बोलते हैं कि बच्चा को हम गोद ले लें। इसी तरह गुरुदेव भी हम लोगों को ऐसे करें, वही निकालें, वही हमको ठीक से पालन पोषण करें, ताकि हम भगवान के बारे में कुछ जान सकें और भगवान हमारी तरफ देख सकें। जो अपने प्रयास से तो कुछ नहीं हो पाएगा, हमारा तो बिल्कुल भी नहीं हो पाएगा कि हम कर पाए। जो है एक चीज और मुझे लगता है कि मैं कभी कभी पता नहीं मुझे ये बात कहनी चाहिए नहीं कहनी चाहिए, मैं सपने में भी गुरुदेव का दर्शन करता हूँ। ये चीज मुझे होता है। मैं घर में भी अपने पता नहीं बताना चाहिए नहीं बताना चाहिए। कुछ लोग बोलते हैं कि कभी कभी ये सारी चीजें नहीं प्रकट करनी चाहिए। सपने में मैं गुरुदेव दर्शन करता हूँ। सपने में मैं अपने मठ का वृंदावन का दर्शन कर लेता हूँ। ऐसा सपना मुझे आता है। अब पता नहीं क्या है ये। एक बार की घटना मुझे याद है कि मुझे सपने में आया कि गुरुदेव बोल रहे हैं तुम कुछ दान करो। तो मैं फटाफट गया तो कुछ सतीश को बोला कि ऐसा ऐसा मेरा कुछ करना है, ऐसा लगता है। जो है पता नहीं जो है क्या कृपा है गुरुदेव की।
वैसे बताते हैं कि सपना भी सत्य ही होता है, सपने में दर्शन भी सत्य ही दर्शन है, ऐसा मैंने सुना है कहीं। अगर सपने में भी दर्शन हम कर रहे हैं मठ मंदिर का या गुरु वैष्णव का, तो वो सत्य ही है। तो क्योंकि एक प्रसंग याद आता है मुझे कि एक कथा सुना था मैंने कहीं कि जब माता सीता अशोक वाटिका में थी, तो वहां उनकी एक त्रिजटा थी। त्रिजटा ने जो है वो थोड़ा फेवर करती, वो भगवान की भक्त थी। तो त्रिजटा जो है एक सपना देखी थी। वो सपना ये देखी थी कि एक बानर आता है लंका में, और लंका में आग लगा देता है, लंका जर जाता है जो है। और फिर ये रावण का जो है ये नंगा हो जाता है और ये गधे पे बैठता है। और फिर ये इसके सर कट जाते हैं, हाथ खंडित हो जाते हैं। वो सब पूरी चौपाई है श्री रामचरितमानस की, वो पूरा प्रॉपर मुझे नहीं याद है। और फिर जो है लंका विभीषण को मिलता है जो है। तो ये सपना उसने माता सीता के सम्मुख जब बताया कि बेटी मैंने ऐसा ऐसा एक सपना देखा है, तो वहां जो निशाचर लोग थे वो सब भयभीत हो गए जो है। और ये सपना फिर सत्य भी हुआ, ये सपना सत्य भी हुआ। हनुमान जी गए और जो है लंका को जराया, ये सारी चीजें हुई। तो मुझे लगता है कि सपने में भी अगर मैं गुरुदेव दर्शन कर रहा हूं तो सही कर रहा हूं, मतलब हो रहा है, मेरा दर्शन हो रहा है और गुरुदेव की कृपा है। अभी पिछले साल मतलब 2020 में, 2019 में रमनी दीदी के यहाँ प्रोग्राम था, भागवत था जो है, रमनी दीदी जनकपुरी में भागवत करी थी। तो मैं भागवत सुनने जाता था यहाँ से। तो क्या होता था कि जल्दी जल्दी मैं, रात हो जाती थी, 9 बज जाता था। फिर उधर से प्रसाद पाके जल्दी से ऑटो ऑटो देख के भाग के आता था इधर नरेला, काफी दूर भी पड़ता है। तो गुरुदेव से बीच में मैं मिल नहीं पाया। लास्ट वाले दिन मेरे पास कोई ऐसा साधन था, हमारे एक रिश्तेदार थे, वो बोले कि मैं आपको छोड़ दूंगा नरेला तक। तो मैं बोला आज गुरुदेव से मिल के जाऊंगा। फिर मिला गुरुदेव से, मैं बोला कि गुरुदेव जो है आप हम लोगों के ऊपर कृपा करिए, हम नरेला वालों के ऊपर, और हम लोग भी जो है कृपा बनाए रखिएगा। तो गुरुदेव बोले अगली भागवत नरेला में ही होगी अगले साल जो है। तो मैं तो बड़ा मतलब खुश भी हुआ और बड़ा थोड़ा परेशान भी हुआ कि शायद मैं कैसे इतना बड़ा अरेंजमेंट कर पाऊंगा। मतलब थोड़ा सा मुझे ये लगा कि शायद मेरे बस की नहीं है, मैं नहीं कर पाऊंगा। तो प्राण गोविंद प्रभु थे, वो जो कोर्ट वाले प्रभु जी हैं, वो थे, बोले प्रभु जी आप टेंशन मत लो, सब हो जाएगा, सब गुरुदेव इंतजाम करेंगे, आपको कुछ नहीं करना है। तो हम कहे कि ठीक है प्रभु जी, आप सबका आशीर्वाद रहे, गुरुदेव का आशीर्वाद रहे, अगली साल भागवत नरेला में होगी। लेकिन ये 2020 में ये महामारी शुरू हो गया, कोविड हो गया। तो लेकिन फिर भी पुरुषोत्तम महीने में जब मथुरा में भागवत हो रही थी, तो हम लोग तो ये सब बात ये भूल गए थे कि कहाँ क्या होगा, कैसे होगा। गुरुदेव का मैसेज आया कि क्या नरेला में भागवत हो सकती है, हम प्लान कर सकते हैं। मैं तो बड़ा खुश हुआ कि अरे हाँ ठीक है, देखते हैं, इंतजाम करने की कोशिश करते हैं। लेकिन नहीं हो पाया किसी कारण, बस परमिशन वगैरह और ये सब देख के फिर गुरुदेव बोले कि नहीं ठीक है, भागवत करना ठीक नहीं रहेगा, 2 दिन का ही प्रोग्राम करते हैं। फिर 2 दिन का प्रोग्राम इधर नरेला में हुआ। और इसमें हमारे जो है यादव जी हैं, हमारे मित्र हैं, हम लोग एक साथ काम करते हैं। पूरा अरेंजमेंट उन्होंने किया। और जो है 2 दिन का प्रोग्राम गुरुदेव का नरेला में हुआ। 2 दिन 3 दिन का आशीर्वाद गुरुदेव का मिला। हम लोग इतना खुश हुए कि उसका हम वर्णन नहीं कर पाएंगे जो है। मतलब हम भूल ही गए थे कि गुरुदेव बोले हैं अगले साल होगा, वही नरेलम करेंगे। लेकिन गुरुदेव को याद है और वो जो है मैसेज भेजते हैं कि जो है ये होगा। ऐसे कार्तिक में परिक्रमा में हम नहीं जा पाए,
थोड़ा हमको गांव जाना पड़ा किसी कारण, बस बेटी का लखनऊ में एडमिशन कराया था। तो अखिलेश प्रभु का मैसेज आया कि गुरुदेव आपको याद कर रहे हैं, जो है आप कब आओगे। तो मैं बोला कि प्रभु जी संडे को आऊंगा। लेकिन फिर क्या हुआ कि फिर कोई इधर, मुझे लगता है ये हड़ताल वगैरह किसानों का शुरू हो गया, फिर ये बंद वो बंद करके फिर हम नहीं जा पाए। और गुरुदेव तो मुझे लगता है कि वैसे गुरुदेव तो सबके ऊपर कृपा बराबर है उनकी, सबको बराबर कृपा। मुझे लगता है कि हम लोगों के ऊपर बहुत ज्यादा कृपा करते हैं, ऐसा मेरी अपनी फीलिंग है। कि कभी भी हो, जब भी सुनो, गुरुदेव पूछते हैं, अरे वो लोग नरेला वाले लोग कैसे हैं, क्या कर रहे हैं, अरे आया नहीं, मिला नहीं, क्या है, कैसे हाल है। तो ये सब चीजें मुझे लगता है कि मतलब हम जैसे अधम, जो ना तो सेवा करना जानते, ना तो पूजा करना जानते, कुछ नहीं जानते, लेकिन फिर भी गुरुदेव बार बार पूछते रहते हैं, अपनी कृपा करते रहते हैं। अभी मेरी बेटी का 12th का पेपर, मतलब रिजल्ट आने वाला था, बड़ी वाली बेटी का 2020 जून या जुलाई में। तो वो परेशान होने लगी कि पता नहीं मेरा रिजल्ट क्या होगा क्या होगा। वो उसने गुरुदेव के पास फोन किया कि गुरुदेव मेरा रिजल्ट आने वाला है, मैं बड़ा परेशान हूँ। वो रोने लगी। तो गुरुदेव बोले तुम परेशान मत हो, तुम्हारा रिजल्ट ठीक होगा। तो वो फिर थोड़ा सा मैं भी मतलब शांत हुई। फिर रिजल्ट आ गया। रिजल्ट आने के बाद में इसने वो मुझे लगता है शायद विजय प्रभु को मैसेज कर दिया कि मतलब ये रिजल्ट आ गया। लेकिन बात गुरुदेव से करी नहीं। रात में गुरुदेव को याद आया, अरे उसका तो रिजल्ट आना था। उसने फिर दोबारा फोन नहीं किया, क्या हुआ। गुरुदेव ने वापस फोन करा और पूछा कि क्या हुआ तुम्हारा, बताओ। तो बोली हाँ गुरुदेव मेरा ऐसे ऐसे ये रिजल्ट आ गया, जो है। तो गुरुदेव इतना, मतलब जैसे एक माँ बाप अपने बच्चे का पालन पोषण करते हैं, ऐसे ही गुरुदेव जो है हम लोगों का पालन पोषण कर रहे हैं। अच्छा, अब मेरी अपनी फीलिंग्स ये है कि मैं जब गुरुदेव के से मिल लेता हूं तो मुझे लगता है मुझे एनर्जी मिल गई, अब मेरा कुछ गलत होगा नहीं, मैं सब बढ़िया बढ़िया ही होगा, अच्छा अच्छा ही होगा। दूसरा और एक चीज है, गुरुदेव से के पास जब बैठता हूँ तो मुझे अपनी गलतियों का जो है चिंतन होने लगता है, और मन करता है कि अब खूब रो लूं एक बार। क्यों? क्योंकि उनके सामने तो अच्छी अच्छी बातें होती हैं, जैसे मैं पीछे निकलता हूँ फिर वही माया जाल, फिर उसी में लगे रहते हैं, जो है यही संसार में। तो गुरुदेव की तो असीम कृपा है, और यही प्रार्थना है आप सब वैष्णव के चरणों में, गुरुदेव के चरणों में, कि बस मुझे भी इस दावा नल से निकालें। क्योंकि अपने बस का तो है नहीं कि हम यहाँ से निकल पाएंगे, गुरुदेव ही बल देंगे तभी हम निकल पाएंगे। और बार बार तो मुझे जब गुरुदेव गुरु वंदना की याद आती है, गुरुदेव कृपा करके मुझको अपना लेना, मैं शरण पड़ा तेरी, मुझे चरणों में जगह देना, गुरुदेव कृपा करके मुझको अपना लेना। बाकी तो मैं तो कुछ बहुत ज्यादा, ना तो श्लोक मुझे याद है, ना तो मुझे कोई शास्त्र का ज्ञान है। तो आप लोगों के चरणों में अगर कुछ गलती हुई होगी, आप सब वैष्णव हमसे बहुत श्रेष्ठ हैं, तो मुझे क्षमा करना। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यो च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो। हरे कृष्णा। बहुत हरि सुंदर रूप से आपने वर्णन किया, और आपने बोला था कि हम तो अधिक समय बोलेंगे नहीं, लेकिन आपने तो अधिक समय ले लिया। फिर भी कोई बात नहीं, इतना सुंदर रूप से अनुभूतियों को आपने शेयर किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम प्रार्थना करते हैं। अनुराधा दीदी वो आ गए? चैतन्य प्रभु नहीं है अभी तो आ गए? हाँ जी। चैतन्य प्रभु, हाँ, तो चैतन्य प्रभु से प्रार्थना है कि आप आइए और हम लोगों के ऊपर कृपा करिए।
जय हो, हरि बोल, श्री राधे। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। आज लेट हो ठीक गया है, था। चलो आप प्रकट तो हुए, कोई बात नहीं, दंडवत प्रणाम। आप बिल्कुल लेट नहीं है, समय से ही है। मुझे मैंने तो कुछ तैयारी भी नहीं करी है, हम आपसे कुछ नहीं ये आता। जानना चाहेंगे, ये कोई एग्जाम नहीं है, हमें सिर्फ आपसे ये जानना है कि आपने गुरुदेव से क्या नाम, हरि नाम कब लिया और आप गुरुदेव से कैसे मिले। तो हम इस बारे में आपसे जानना चाहते हैं, तो आप पहले उसके बारे में बताइए कि गुरुदेव से आपकी मुलाकात कैसे हुई। ठीक है प्रभु जी। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जन चला गया, चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते, गोपेश गोपिकांत राधाकांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी, विश्वानुसुते देवी प्रणामी हरिप्रिय। मैंने गुरुदेव से हरि नाम नवदीप में लिया 2016 में। मैं गुरुदेव से अपनी बहन के थ्रू मिला। मैं अनुराधा के साथ ही फर्स्ट टाइम नवदीप गया था और नवदीप में गौर पूर्णिमा वाले दिन मैंने गुरुदेव से हरि नाम लिया। मेरे को रागलेखा और प्रीति दीदी ने बोला था गुरुदेव से हरि नाम लेने के लिए। जब मैं नवदीप में गया था मुझे कुछ भी नहीं पता था, बिल्कुल भी भक्ति के बारे में, कौन सा स्थान कहाँ पर है, इनको कुछ भी नहीं मालूम था हरि नाम के बारे में भी। तो अनुराधा ने गुरुदेव को बोला कि भाई ये मेरा भाई है, ये प्याज लहसुन वगैरह भी खाता है, सब चीज खाता है। तो गुरुदेव ने बिल्कुल ही मेरे को देख के बिल्कुल ही सरलता पूर्वक मेरे को हरि नाम दे दिया। और गुरुदेव ने कुछ भी नहीं कहा, बस यही कहा कि भाई अब से प्याज लहसुन मत खाना, और मेरे को हरि नाम गुरुदेव ने दे दिया। मैंने गुरुदेव से जी 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 प्रभु जी। प्रभु जी बस मैं इतना ही बोल पाऊंगा। मैंने गुरुदेव की माधव प्रिय प्रभु से ही कथा श्रवण करी थी कि गुरुदेव किस प्रकार मथुरा मठ में सेवा करने जाते थे। गुरुदेव भिक्षा करने के लिए जाते थे प्रेमानंद प्रभु जी के साथ, और साइकिल पे जाते थे और कड़ी धूप में गुरुदेव भिक्षा करने जाते थे, और वापसी में आते थे तो बिल्कुल एकदम थके हुए और परम गुरुदेव उनकी सेवा करते थे और उनके लिए शिकंजी बना के रखते थे। गुरुदेव मथुरा मठ में बहुत सेवा करते थे। गुरुदेव सब्जी काटना, गुरुदेव बहुत सारी सेवाएं करते थे। प्रभु जी बस इतना ही बोल पाऊंगा। हरे कृष्णा। अच्छा, आप नवदीप में कब गए थे? मैं प्रभु जी 2016 में गया था नवदीप में। 2016 में गए थे, तो 2016 में ही आप गुरुदेव से मिले वहां जाकर के? हाँ, मैं गुरुदेव से 2016 में ही नवदीप में मिला था। गौर पूर्णिमा वाले दिन तो मेरा आप हरि नाम हुआ नवदीप क्यों गए? मैं नवदीप तो आप नवदीप क्यों गए? अनुराधा फर्स्ट टाइम नवदीप गई थी, तो हमें बहुत डर लग रहा था। रागलेखा दीदी के साथ गई थी, अकेले गई थी घर से, तो हमने कभी इसको इतनी दूर बाहर भेजा नहीं कभी भी। तो शास्त्रों में एक हाँ जी, बड़ी सुंदर बात कही गई है, आपने बहुत सुंदर ये बात याद दिलाया। शास्त्रों में कहा गया है, विशेष करके भारतीय संस्कृति के लिए है ये नियम और सिद्धांत। कहते हैं कि जो स्त्री है उसे अपने पिता के अनुगत्य में रहना चाहिए, या भाई के अनुगत्य में रहना चाहिए, या पति के अनुगत्य में रहना चाहिए। तो आपने वो शास्त्रों के नियमों का बड़ी ही दृढ़ता के साथ पालन किया, ये श्रेष्ठ है, वंदनीय है। तो आगे आप बताइए फिर।
प्रभु जी फर्स्ट टाइम तो मतलब कहने का मतलब यही है। बोलिए। फर्स्ट टाइम जब ये नवदीप गई थी तो घर पे सब डर रहे थे कि भाई फर्स्ट टाइम भेजिए, बार बार इसको फोन करके पूछते कहाँ पर है, कैसी है। तो फिर अगली बार फिर मम्मी ने इसने कहा कि भाई नवदीप जाना है मम्मी दोबारा। तो फिर मेरे को इसने बोला कि भाई चैतन्य के साथ जाऊंगी मैं, नवदीप और चैतन्य को लेके जाऊंगी। तो मैं चला गया। मेरे को जैसे ही मैं बस में गया, बस में जब एयरपोर्ट पे पहुंचे कोलकाता से, तो गुरुदेव ने बस कर रखी थी। तो बस में गए हम। उस टाइम बहुत गर्मी, मेरे को तो बहुत गर्मी लग रही थी वहां पे बस में। मैं तो मतलब सो गया था बस में। सब नाच रहे थे, निताई गौर हरि बोल रहे थे, सब नाच रहे थे। तो मेरे को तो एकदम ऐसे ही बुखार सा हो गया था फर्स्ट टाइम में ही बस में, बहुत गर्मी की वजह से और थकावट की वजह से। तो जब मैं उठा तो सब नाचने लगे। जब मैंने भी गौर हरी करके मैं भी बोलने लगा, सबने मेरे को बोला। और मैं फर्स्ट टाइम पे जब नवदीप गया था उसके बाद से मैं हर साल नवदीप जाने लगा। नवदीप की मेरे को धाम की ऐसी कृपा हुई, गुरुदेव की कृपा ऐसी हुई मेरे पे कि मैं हर साल नवदीप जाने लगा। अच्छा, तो आप 2016 से कंटिन्यू जा रहे हैं? हाँ जी। 2016 से 17, 18, 19 तक गए आप? 20 भी गए शायद हैं? 20 में नहीं गया, 20 में नहीं गया, बाकी तो हर साल गया हूँ। फिर माधवीय बाबू जी के साथ भी 26। गया था। महाराज जी के साथ विज्ञान भारती महाराज जी की समाधि प्रकट लीला हुई थी, जब भी गया था उनके साथ। अच्छा, तो फिर वहां पे आपने केवल हरि नाम लिया कि दीक्षा भी ली? मैंने हरि नाम और अभी गोपाल मंत्री लिया है गुरुदेव से। और आपने लहसुन प्याज छोड़ दिया? हाँ जी, मैंने लहसुन प्याज बिल्कुल छोड़ दिया कभी उस कभी दिन खा से। लेते हैं? अच्छा, उसी नहीं दिन नहीं से। नहीं। तो आपके ऊपर विशेष कृपा हुई आपके बहन की, है ना? हाँ जी, हाँ जी, विशेष कृपा बहन की और आगलेखा दीदी और प्रीति दीदी की। मेरे को आगलेखा दीदी और प्रीति दीदी का मतलब बहुत संग मिला। उन वो मेरे को डिस्ट्रीब्यूट के लिए ले जाते थे, बुक डिस्ट्रीब्यूट। मेरे को बिल्कुल भी नहीं आती थी, उनके संग में रह रह के बस थोड़ा सा प्रयास करा मैंने। मैंने देखा है। गुरुदेव ने आप मेरे लोग को, जाते थे कभी कभी, गौर हरि प्रभु के साथ भी जाते हाँ, गौर हरि प्रभु के साथ बुक डिस्ट्रीब्यूट करने कुंभ के मेला लिए। में, हाँ 15 सेक्टर यहाँ पे फरीदाबाद कुंभ मेला में जाते थे। जी, बहुत सुंदर, बहुत अच्छा। आपने अपने अनुभूतियों को शेयर किया, आपने कृपा करी हम लोगों के ऊपर। और प्रभु जी, हम फिर मिलेंगे आपसे नवदीप में, अगर आप कृपा करेंगे तो, है ना? बहुत सुंदर, हरे बहुत अच्छा कृष्णा प्रभु जी, भाव बिल्कुल। आपका। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम। अब हम प्रार्थना करते हैं पूजू अर्थात पूजा अर्थात मुझे नाम पता नहीं इसका आध्यात्मिक। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, मेरा नाम अनुराधा देवी दासी है। अनुराधा देवी दासी, आप प्रकट हो जाओ अब। और बहुत अधिक समय ना लेते हुए आप गुरुदेव के बारे में बताओ। आपने हरि नाम लिया, कब लिया, कैसे आप गुरुदेव से मिली, और आप माला करती हैं कि नहीं करती हैं, ये सारी बात आप बताइए। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय गौरपृष्ठाय भूतले श्रीमद्भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुदेव पूज्यपाद श्रील भक्ति वेदांत वन गोस्वामी महाराज जी के चरणों में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत ज्ञापन करना चाहती हूँ तथा उनके अहेतु की कृपा की वांछा करती हूँ। तत्पश्चात यहाँ उपस्थित सभी वैष्णवों के चरणों में मेरा यथा योग्य दंडवत प्रणाम। गुरुदेव के बारे में तो मैं कुछ बोल ही नहीं सकती, मेरी उतनी योग्यता बिल्कुल भी नहीं है। मेरा हरिनाम 2016 में हुआ था, पापा के साथ ही हो गया था। तो उस टाइम श्याम प्रभु मामा लेके गए थे। कुछ पता ही नहीं था कि हरिनाम क्या होता है, गुरुदेव क्या होते हैं। बस वो लेके गए तो हमने हरिनाम ले लिया।
फिर उस टाइम थोड़ा क्रेज था कि स्टार्टिंग में था कि माला ली है, तो गुरुदेव ने बोला था कि 2 माला सुबह करनी है, 2 माला शाम को करनी है, तो मैं स्टार्टिंग में तो करती थी माला। फिर बीच में हम यहाँ पे नहीं थे दिल्ली में, हम अपने होम टाउन चले गए थे। तो वहां पे जाने के बाद कुछ गुरुदेव का संगी गुरुदेव से मिलते ही नहीं थे, गुरुदेव का संगी नहीं था, इसलिए माला में उतनी बिल्कुल भी रुचि नहीं थी। बस मैं माला तभी करती थी जब मेरा एग्जाम होता था, कोई टेस्ट होता था तो माला कर लेती थी उससे एक दिन पहले, और टेस्ट भी अच्छा चला जाता था। पर फिर जब यहाँ पर आए तो हम 2018 में गोवर्धन गए थे, तो वहां हम मिले गुरुदेव से। तो गुरुदेव से जब हम वहां मिले तो गुरुदेव को मतलब ऐसा नहीं लगा कि हम उस बीच में 1.5 साल हम गुरुदेव से मिले ही नहीं थे। गुरुदेव को याद था कि हमने उनसे हरिनाम लिया है, और तो गुरुदेव ऐसा फील नहीं हुआ कि हम उनसे मिले ही नहीं है, गुरुदेव हमें भूल गए हैं। तो हम उनसे मिले तो बहुत अच्छा लगा। फिर गुरुदेव से हमने बोला कि हमारे घर पे आए नरेला, तो वो यहाँ पर भी आए थे। तो उन यहाँ जब वो यहाँ पर आए थे तो हमने उनके चरण पखारे थे, तो उनका चरणामृत जो था वो वो हमने एक बॉटल में करके रखा था, और हम उसे पी के एग्जाम्स मैं अपने 10th के बोर्ड के एग्जाम्स डेली पी के जाती थी जब भी एग्जाम होता था, और मेरा एग्जाम बहुत अच्छा जाता था। और मैं कभी मैंने 1-2 एग्जाम्स में मैं नहीं पी के गई थी जल्दी जल्दी में, तो वो एग्जाम मेरा अच्छा नहीं गया था जिसमें मैं नहीं पी के गई थी। तो गुरुदेव की कृपा बहुत फिर मैं गुरुदेव को इतना नहीं था कि गुरुदेव क्या है, इतनी श्रद्धा नहीं थी गुरुदेव में। पर जब गुरुदेव यहाँ पर आए, दूसरी बार यहाँ पर आए थे 2019 में, यहाँ मंदिर में हमने प्रोग्राम किया था, तो हमें बहुत अच्छा लगा कि गुरुदेव आए। गुरुदेव हमेशा कहते थे कि तुम लोग डांस बहुत अच्छा करती हो। गुरुदेव जब भी मिलते हैं तो बोलते हैं कि तुम लोग डांस बहुत अच्छा करती हो, तो हम लोग डांस करते थे। और ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है मेरा गुरुदेव के साथ, और मैं अब माला करने लगी हूँ रेगुलर। अब मुझे पता चला है उसका महत्व, पहले नहीं पता था, तो अब मैं माला करने लगी हूँ। और एक श्लोक बोलना चाहूंगी, गुरुवो बहवा संति शिष्य वित्पहार का दुर्लभो सदगुरु शिष्य संति संतापहार का। इस श्लोक में शिवजी पार्वती जी से कह रहे हैं कि हे देवी, शिष्य की संपत्ति अपहरण करने वाले तो बहुत से गुरु हैं, परंतु शिष्य की संपत्ति का नाश करके और नाश करने वाले सद्गुरु मिलना बहुत ही दुर्लभ है, और ऐसे ही हमारे गुरुदेव हैं जो मिलना बहुत ही दुर्लभ है। तो शिला गुरुदेव की जय। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यश्च एक पतितानां बात आपने इस पावनेभ्यो श्लोक में बोला, इस श्लोक में ये बोला कि शिष्य के धन का हरण करने वाले तो बहुत से गुरु हैं इस जगत में, लेकिन शिष्य के जो अनर्थ हैं उनका हरण करने वाले दुर्लभ हैं, ये बात बोली। कोई बात नहीं, ठीक है। तो आप अभी कितनी माला करती हैं? एक और मैं वो बताना चाहती हूँ। जब गुरुदेव यहाँ आए थे 2019 में, तो गुरुदेव के रूम में विजय प्रभु उनकी चरण की सेवा कर रहे थे, तो हम लोग भी गए वहां पे। तो हमने बोला कि गुरुदेव हम भी आपकी चरण की सेवा करें, तो गुरुदेव ने बोला कि नहीं, तुम लोग मत करो, तुम लोग लड़कियां, तुम लोग मत करो। तो हम लोग ने बोला कि गुरुदेव फिर हमें लड़की क्यों बनाया आपने, हमें तो सेवा करनी है आपकी। तो गुरुदेव ने बोला कि ठीक है, मैं जाके बोल दूंगा कि अगले जन्म में तुम्हें लड़का बनाए, तो हाँ, और मुझे सेवा का मौका दें। तो गुरुदेव ने डायरेक्ट ही हमारे ऊपर कृपा कर दी। और फिर अगले दिन गुरुदेव ने अपनी हरि कथा के माध्यम से उसमें वो अंतर बताया था वपु सेवा में और वाणी सेवा में। तो हमें समझ आया था कि वपु सेवा और वाणी सेवा का 2019 में एक दिन पे और हमारे यहाँ पे। हाँ, मैं माला दो माला सुबह करती हूँ, 2 माला शाम को, और एकादशी को मैं ज्यादा भी कर लेती हूँ। हरे कृष्ण।
हरे कृष्णा, हरि बोल। ठीक है, तो हो गया आपका। हरे कृष्णा। हाँ स्वाति दीदी। हाँ मैंने बोल दिया। ठीक है प्रभु जी, अब आ रही है। हाँ तो ठीक है, बहुत अच्छा, आपने सुंदर रूप से इस श्लोक का उच्चारण आपने गलत किया थोड़ा, और दूसरी चीज आपने माला अभी तक बढ़ाई नहीं, और तीसरी चीज ये है कि आपने जो भी अनुभूतियों के बारे में बोला वो बहुत अच्छा बोला। तो ठीक है, अब हम प्रार्थना करते हैं हमारे श्री श्रीमान चिराग प्रभु, उनका आध्यात्मिक नाम मुझे पता नहीं, तो चिराग प्रभु कहाँ हैं? आप प्रकट हो जाओ जहां भी हो इस समय। हरे कृष्णा, हरि बोल, श्री राधे। हरे चिराग कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम दीदी। वो उसने आपको मैसेज कर दिया था, शायद आपने पढ़ा नहीं होगा, तो वो अपनी अर्जेंट मीटिंग में चला गया। मैसेज किया था? हाँ हाँ हाँ। और वो तो उसका नाम, आध्यात्मिक नाम तो उसका भी चैतन्य ही है। चैतन्य है? अच्छा हाँ जी हाँ जी। अच्छा। अभी आप सुनाइए हाँ आज हमें उसका कुछ। मैसेज ऐसे नहीं है, बेटे के बिहाफ पे माता को सुनाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि बेटे ने हमें इंफॉर्मेशन जो दी है वो 7:45 पे दी है, तो इसलिए अब सुचित्रा दीदी सुनाएंगी, बताएंगी कि उनका बेटा भक्ति में कैसे आया। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। सुचित्रा दीदी ये बताएंगी कि उनका बेटा भक्ति में कैसे आया। ओ, तो अभी कोई ऐसा कुछ भक्त है नहीं वैसे, पर हाँ ठीक नहीं, है। लेकिन इतना सुंदर रूप से वो गया था, इतना अच्छा से संग किया, वो इतना आनंदित है। आप बोल रहे हो कुछ, यही है कि एक कहावत कही गई है ना कि घर की मुर्गी दाल बराबर, लेकिन हाँ वास्तव में ये आजकल दाल नहीं, दाल बहुत महंगी हो गई है, तो इसलिए आप जी। उसकी वैल्यू समझिए। नहीं, इसका मैंने, हरे कृष्णा, ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो इसके बारे में मैं बता देती हूँ। ये जैसे जैसे मतलब इसके आने के बाद ही वैसे मेरे को थोड़ी थोड़ी अनुभूतियां स्टार्ट हुई थी। एक्चुअली जब ये मेरे गर्भ में था उस समय मेरी दादी ने भागवत करवाई थी, वृंदावन से आए थे। तो जब तीन मंथ का गर्भ था मुझे, तब मैंने वहाँ 108 परिक्रमा की थी उसकी, भागवतम की डेली 108 सुबह, डेली 108 शाम को। तो और इसका कभी शायद आपने नोट किया कि नहीं किया, बाय बर्थ इसके माथे पे वैष्णव तिलक है, बाय बर्थ ही है वो। तो इस ये शुरू से ही सात्विक था काफी, मतलब मैं तो काफी तामसिक थी और काफी भोग विलासों में रहती थी, पर ये उनसे थोड़ा सा अलग था। बचपन से ही जैसे बड़े बूढ़ों की कदर करना, प्यार से बोलना, सेवा करना, छोटे बच्चों को भी प्यार करना, इसकी कभी किसी से कभी लड़ाई नहीं हुई थी। और बहुत सारी चीजें ऐसी थी जो मैंने ही इससे अपने जीवन में सीखी थी। शुरू से ही इसका सात्विक था नेचर। उसके बाद जब मैं गुरुदेव से जुड़ी तब ये मेरे संग जाता था गुरुदेव के पास। गुरुदेव हमेशा इसको सेवा देते थे, कभी भी इसको मना नहीं करते थे, कभी चरण सेवा, चरण चापन की, कभी कोई और काम। जब यहाँ भागवत भी हुई 2016 में, तब भी गुरुदेव की ये डेली सेवा करता था उनकी। और भागवतम में इसने मुझे मना कर दिया था कि मैं कुछ नहीं करूंगा, पर इसने सब कुछ किया था। हलवाइयों को भी देखा इसने, राशन वाले को भी देखा, सब्जी वाले को भी, सारी सेवा यही करता था उस समय, जबकि काफी छोटा था उस समय। तो फिर इसको बीच बीच में मैंने नोट किया कि गुरुदेव से शायद इसका कोई स्पेशल रिलेशन है, क्योंकि एक बार गुरुदेव ने मेरे घर पे अस्वस्थ लीला की थी, तब भी सारी सेवा मोस्टली इसी ने की थी गुरुदेव की, कि रात को उन्हें उठाना, इतना तेज ताप था गुरुदेव को, तो गुरुदेव के सारे कपड़े बदलने, बार बार गुरुदेव का पसीना छूट रहा था, फिर उनके कपड़े धोने भी और फिर आयरन भी करने रात में, तो वो सेवा भी इसी ने की थी सारी। उसके बाद एक बार इसका हाथ का फ्रैक्चर हुआ जब ये 10th में था, तो गुरुदेव खुद ही आए थे यहाँ पे। इसके मैंने देखा जब ये सीरियस बीमार हुआ, 10th के बोर्ड के एग्जाम्स थे इसके, तो गुरुदेव खुद ही आए थे, मैं फरीदाबाद आ रहा हूँ, और इसके हाथ पे ऐसे हाथ फेर के गए गुरुदेव। मुझे मतलब पता नहीं क्यों ऐसा लगता है इसका भी शायद पिछले जन्म से ही गुरुदेव का कोई रिलेशन है, क्योंकि और उसके बाद हम तो ये सोचे बैठे थे एग्जाम्स कैसे देगा, पर उसी प्लास्टर वाले हाथ से इसने एग्जाम्स दिए और काफी अच्छी इसकी रैंकिंग भी आई। उसके बाद जब ये 12th में था तब भी इसको तो टाइफाइड हो गया था बहुत सीवियर, और पूरी फैमिली ये सोच के बैठी थी कि अब ये 12th के एग्जाम्स नहीं देगा। गुरुदेव उस टाइम मथुरा में थे, गुरुदेव का मेरे को फोन आया
कि तुम कैसी हो, तुम्हारा बेटा कैसा है। तब मैंने गुरुदेव को बताया कि वो हॉस्पिटल में एडमिट है और ऐसे ऐसे 2 महीने हो गए। तब गुरुदेव ने बोला तुम चिंता मत करो, मैं आ रहा हूँ। तो मेरे को बड़ा अचंभा हुआ कि मतलब गुरुदेव अपने आप ही कैसे, उनका फोन आ गया और क्यों वो आ रहे हैं ऐसे। क्योंकि मेरे लिए थोड़ा उनको गुरुदेव को वेलकम करना और उनका प्रसादम करना, क्योंकि मैं हॉस्पिटल में थी 24/7 बेटे के साथ, तो बड़ा मुझे ये था कि कैसे मतलब मैं करूंगी। बट गुरुदेव ने कहा मैं आ रहा हूँ, तो ठीक है, मैंने फिर मैनेज किया और गुरुदेव की कृपा करी। गुरुदेव ने मेरे ऊपर, वो मेरे घर आए, उन्होंने प्रसाद पाया, फिर बोले चलो हॉस्पिटल चलते हैं। गुरुदेव हॉस्पिटल गए और इसके रूम तक गए। वहाँ हॉस्पिटल में उनको टाइम भी लगा, क्योंकि देखो आपको पता है हॉस्पिटल जाएंगे तो पहले बाहर से इंफॉर्मेशन देनी, फिर वो पास लेना, फिर वो रूम तक जाना, फिर बाहर आना, फिर उसमें भी उन्होंने अपनी गाड़ी की बहुत वेट करी। बट गुरुदेव इस पे पता नहीं क्यों, मुझे लगता है क्यों मतलब, और इतना अच्छे इसके उसके बाद एग्जाम्स गए। प्रभु जी, इस लड़के की पेपर में भी फोटो है, इसने टॉप किया था वो 12th अपना। तो और इसने जब हरि नाम लिया था गुरुदेव से, जिस समय मैंने दीक्षा ली थी, रागलेखा दीदी ने विशेष कृपा की थी उस समय, वो तो ये मेरे साथ ही था, तो इनको जबरदस्ती दिला दिया था हरि नाम कि इसको दे दो हरि नाम आप। और हरि नाम लेने के बाद इसने पूरी भागवत गीता भी पढ़ी, इंग्लिश की खरीदी थी इसने, वो पढ़ी। और धीरे धीरे इसको गुरुदेव से, अभी ये जब ऑस्ट्रेलिया भी गया, इसका कोई जाने का साधन नहीं था, क्योंकि मेरे हस्बैंड को काफी सीवियर वो हो गया था, हार्ट डैमेज। तो सबने ही मना कर दिया था कि अब ये बिजनेस को संभालेगा। पर इसने बिल्कुल 16 माला करनी उस दिन से सीरियसली शुरू कर दी, और ये गुरुदेव से प्रे करता था कि नहीं गुरुदेव बस मुझे तो जाना है। फिर जब गुरुदेव यहाँ भागवत की 2018 में आए थे, इधर मठ में आए थे ना अपने फरीदाबाद में, तो यहाँ पे इसने गुरुदेव से बात की कि मैं गुरुदेव मैं जाना चाहता हूँ, अमेरिका जाऊंगा मैं। तब गुरुदेव ने इसको बोला ऐसे चिंतन करके, नहीं तुम अमेरिका नहीं, तुम ऑस्ट्रेलिया जाओ, तुम्हारे लिए ऑस्ट्रेलिया जाना ठीक है। अब ये इसका कुछ ऐसा बना कि इसको फिर ऑस्ट्रेलिया ही जाना पड़ा, और ये गुरुदेव ने पहले ही बता दिया था कि ऑस्ट्रेलिया ही और अभी के माध्यम से आ गया। हालांकि वहाँ ये बंद होने वाली हैं फ्लाइट्स, इंटरनेशनल फ्लाइट्स। यहाँ पे तो गवर्नमेंट ने अभी नहीं किया था अनाउंस, पर आपको याद होगा स्वाति दीदी के यहाँ प्रोग्राम था 19 मार्च को शायद, है ना, 19 मार्च को। हरि बोल, हरे कृष्णा। हाँ 19 मार्च को स्वाति दीदी के यहाँ प्रोग्राम था। तो वहाँ जो फॉरेनर्स आए हुए थे, उनके थ्रू मुझे पता लगा कि 22 तारीख से सारी इंटरनेशनल फ्लाइट्स बंद हो जाएंगी। तो मैं जैसे ही रात को घर पे आई दीदी के यहाँ प्रोग्राम अटेंड करके, तब मैंने तुरंत इसको कॉल किया और मैंने कहा चिराग तुम अभी की अभी फ्लाइट कराओ और तुम अभी की अभी आओ, क्योंकि 2 दिन बाद सारी फ्लाइटें बंद हो जाएंगी। अब इसने मना कर दिया, नहीं मम्मी ऐसा नहीं है, ऐसा थोड़ी है, मेरा भी यहाँ काम चल रहा है, अभी कोई ऐसा। मैंने कहा नहीं ये बिल्कुल कंफर्म है, तुम चेक करो अंदर जाके। तब इसने चेक किया, उस टाइम इसके सारे रूममेट से सोए हुए थे, क्योंकि वहां तो रात के 2 बज रहे थे उस समय। तो रातों रात हम दोनों ने कैसे कैसे इसकी टिकट कराई, और वो प्रभु जी आधे घंटे में ही, पहले 35,000 की टिकट थी और फिर 1 लाख पे पहुंच गई आधे घंटे नहीं, 2.5 लाख पे। वो सेम टिकट जो 35,000 पे थी वो 2.5 लाख पे पहुंच गई। फिर मैंने कहा अब तू फटाफट से ढूंढ और कोई भी टिकट करा ले। फिर इसको मिल गई एक एवरेज टिकट 1 लाख से नीचे की, वो फिर इसने कराई, और ये सुबह 8 बजे की तो फ्लाइट में बैठ गया और 22 की दोपहर तक मेरे पास ये आ गया। तो ये गुरुदेव की कृपा ही थी उस टाइम, मतलब गुरुदेव ने ही मेरे हृदय में जगाया, और गुरुदेव ने इसको भी मतलब कन्विंस किया कि ये आ गया लॉकडाउन टाइम में यहाँ पे। और अब गुरुदेव ने इस पे ये भी कृपा करी कि यहाँ पे अब कार्तिक पड़ा अभी। तो गुरुदेव ये गया था मुझे सिर्फ छोड़ने, और 1 दिन के लिए गया था, हमारी फैमिली गई थी। तो मेरे घुटने में थोड़ी सी दिक्कत थी, जब ये गुरुदेव को सी ऑफ करने गया कि गुरुदेव अब मैं चलता हूँ, तब गुरुदेव ने इसको बोला कि अरे तुम्हारी मम्मी बीमार है, वो कैसे करेगी परिक्रमा, कोई तो उसकी देखभाल के लिए होना चाहिए। ये कपड़ा वपड़ा कुछ लेके नहीं गया था अपने साथ, बस जो पहना हुआ था वही था इसके पास। अब गुरुदेव ने इसके हृदय में प्रेरणा दी, इसको पूरा परिक्रमा टाइम वहीं रोक लिया, सारी परिक्रमा इसने करी वहां पे गुरुदेव के साथ। गुरुदेव ने अब इसको जो सेवा इससे करानी थी वो भी गुरुदेव ने कराई। तो मुझे इंटरनली लगता है कि इसका और गुरुदेव का शायद कोई रिलेशन है, पूर्व तो जरूर, क्योंकि ये गुरुदेव को मानता भी बहुत है बहुत तार्किक, ये सब
को नहीं मानता है, बहुत चीजों को नहीं मानता ये, और सब चीजों पे बहुत तर्क करता है, पर गुरुदेव के प्रति ये कभी कोई तर्क नहीं करता। ये इज 100% बिलीव करता है ये गुरुदेव को। एक बार और इसके साथ ऑस्ट्रेलिया में भी एक वाकया हुआ था। इसने एक आईफोन लिया था काफी महंगा, क्योंकि म्यूजिशियन का काम है इसका, तो उसमें इसको काफी अच्छे सॉफ्टवेयर के और बहुत सारे वो चाहिए होते हैं उसमें। तो वो इस पे स्विमिंग पूल में गिर गया एक जगह पर। तो ये मेरे पास इसका फोन आया, मम्मी कैसे करूं, अभी तो ये नया ही फोन है और एप्पल में तो कोई है ही नहीं, वाटर डैमेज पे कोई रिटर्न नहीं है, कोई रिपेयर नहीं है, कुछ भी नहीं होगा इसका, अब तो नया ही लेना पड़ेगा। मैंने तो बहुत नुकसान हो जाएगा, इसकी भी भरनी पड़ेगी EMI और दूसरा भी लेना पड़ेगा। मैं कहा कोई बात नहीं, तू एक बार प्रे कर गुरुदेव से और जाके तो देख, प्रयास करना हमारा काम है। तो इसने मुझे बताया, इसने वहां पे जबकि वो घुसा वहां पे जब एप्पल के शोरूम में, तो वहां बिल्कुल बहुत बड़ा बैनर लगा हुआ था कि वाटर डैमेज नॉट रिकवर्ड। तो फिर भी ये बैठा और इसने गुरुदेव को बहुत हृदय से याद किया और बोला गुरुदेव मेरे पास कोई चारा नहीं है, मुझ पे कृपा करो। ये एक बहुत बड़ा मिरेकल है कि ये जैसे ही काउंटर पे गया और इसने यही बोला काउंटर पे जाके कि ये स्विमिंग पूल में गिर गया, ये रहा मेरा फोन। उसने बंदे ने ना तो इसका नाम पूछा जो वहां काउंटर पे था, ना ये पूछा ये फोन तुमने कब लिया, कब क्या किया। उन्होंने बस सिंपल चुपचाप, बिल्कुल कुछ भी नहीं बोले वो, ना कोई क्वेरी करी, ना कहीं साइन कराया, चुपचाप फोन लिया, डब्बे में डाला, नया फोन डब्बे से निकाल के इसको दे दिया। तो ये हैरान रह गया कि मम्मी मतलब क्या गुरुदेव यहीं बैठे थे बिल्कुल मेरे पास। इसके इस तरह के तो काफी एक्सपीरियंसेस हैं। है तो जड़ बुद्धि, जब जब इसने उनको याद किया है तो ऐसा कभी हुआ ही नहीं कि इसने गुरुदेव से कुछ मांगा हो और वो इसे ना मिला हो। तो इसलिए गुरुदेव के प्रति तो पूरा सरेंडर्ड है, उनको पूरा हृदय से मानता है। पूरे दुनिया में कहता मैं सबसे ज्यादा बस गुरुदेव को मानता हूँ। हालांकि भजन इसका वैसा है नहीं, एकादशी कभी कभी करता है, माला भी कभी कभी करता है, उतना नहीं है, पर हाँ गुरुदेव को तो ये मानता है। बस इतना ही मैं कहना चाहूंगी। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम आप सभी को। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम दीदी। सुंदर रूप से आपने बताया उसके बारे में, लेकिन कुछ मैं भी बताना चाहता हूँ, क्योंकि आपने जो बताया वो शायद मुझे लगता है आपने अपना पुत्र समझ के कुछ बातें छुपा दी, गोपनीय कर दी। तो मैं भी बहुत ज्यादा नहीं मिला हूँ इससे, लेकिन फिर भी जब मैं अभी कार्तिक परिक्रमा में मिला तो क्या नाम है, इसने एक बड़ी सुंदर बात बोली। ये आया और इसने बोला कि मैं थोड़ी गुरुदेव की सेवा करना चाहता हूँ। तो बोला मम्मी ने बोला है कि गुरुदेव की सेवा करके आओ। तो ये बाहर मतलब खड़ा था, इसने दरवाजा भी नॉक नहीं किया गुरुदेव का। और फिर मुझे ऐसा लगा कोई बाहर है, तो हमने दरवाजा खोला तो ये बाहर उधर खड़ा था ठंडी में। हमने बोला अरे तुम वहां पे क्यों खड़े हो? तो बोला मैंने ये विजय प्रभु को फोन किया, तो फोन उठाया नहीं, विजय प्रभु का फोन उधर था तो पता नहीं चला। तो वो आया और आने के बाद गुरुदेव को बोल रहा है गुरुदेव मैं ऐसे ये करूंगा, वो ऐसे मसाज करना, ऐसे मसाज करना, वो बताने लगा अपना एक्सपीरियंस। तो बात हुई, फिर हम लोग चर्चा कर रहे थे वो जो गुरुदेव का लोगो वन माधुर्यम, तो उस लोगो पे बहुत सारे लोग काम कर रहे थे, जैसे दामोदर प्रभु, क्या नाम है, UK, और वो एक दीदी क्या नाम है मैक्सिको की। तो गुरुदेव से डिस्कस हो रहा था कि ये वाला ठीक है, ये वाला ठीक है, ये वाला ठीक है। तो गुरुदेव ने बोला नहीं इसमें ये चेंजिंग करनी है। तो इसने बोला कि प्रभु जी मैं बात करूं, एक मेरा दोस्त है और वो लोगों का ही काम करता है, कंपनियों का। तो गुरुदेव से हमने बोला, तो गुरुदेव ने बोला हाँ हाँ ठीक है कि ये चेंजिंग करवा दो। तो फिर इसने उसी समय बात किया, और बात करके अगले दिन ही जो भी इसने बात करी हो, अब उसका दोस्त बात किया, अगले दिन ही वो चेंज करके सारी चीजें जो जो गुरुदेव ने बोला था उस तरह से करके दे दिया। तो वो वाली सेवा भी इसको मिली। वहां पे हमने देखा कि बहुत दिनों से लोग सेवा कर रहे थे, लेकिन फाइनली जो इसको फाइनल मिला, इसको सेवा मिली। तो एक ये बहुत श्रेष्ठ है कि गुरु वैष्णव की सेवा मिले, चाहे जैसे उसने भौतिक जगत के लिए ही पहले हम जुड़े, लेकिन गुरु वैष्णव के ऊपर श्रद्धा उत्पन्न हो, विश्वास उत्पन्न हो, ये बहुत बड़ी बात है। तो उसकी श्रद्धा है, इसमें कोई संशय नहीं है। और आज हमने उससे बात किया, हमने बोला तुम कैसे हो? तो बोला मैं तो अच्छा हूँ प्रभु जी, लेकिन बिना भजन के क्या अच्छा होता है।
तो हमने बोला कि आप फिर नवदीप नहीं जाओगे? बोला परिक्रमा में ये सब अच्छा लगता है। तो बोला हाँ हाँ हाँ, क्यों नहीं जाएंगे, नवदीप जाएंगे, क्योंकि अभी तो हमें जाना नहीं है, शायद जुलाई में जाना है। तो हमने बोला ठीक है, आज आप थोड़ा सा बोलना। तो बोला ठीक है, मैं बोलूंगा, लेकिन कोई बात नहीं, हम उसे बाद में लेंगे किसी दिन। और सब लोगों ने बहुत सुंदर रूप से बोला। सबको हृदय से धन्यवाद और सब प्रार्थना कि हम जैसे अधम जीवों के ऊपर भी कृपा करें, जिससे हम लोग भक्ति राज्य में कुछ आगे बढ़ पाए। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग जुड़े। हरे कृष्णा। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यो च पतितानां पावनेभ्यो